हमारे कपड़े फाड़ दिए। मुस्लिम है जी को कितने समाज का कुछ लोग है जी का मारपीट करने मामला सामने आया है। सदर पुलिस है जी की अफीम का तस्करा ने गिरफ्तार करे है। रतनगढ़ थाना क्षेत्र में उधारी पिया लेड़ा हा बन बार बार वापिस मांगे तो वह है जी कुंड में कूद गए सुसाइड कर लिया। आज जो है चुरू शहर के अंदर 6 इंदिरा रसोई और खोली गई है। एमपी को प्रभाव प्रकोप लगातार जारी है। राम राम समूह मनोज और थे देख रहे हो जिनको चूरू पर नए हो सब्सक्राइब कर लियो ताकि चूरू जिले की अपडेट है जी के थाना उपलब्ध करवा सका। अब कुछ जिले की बड़ी खबरों की बात करांगे। तो सबसे पहले यदि खबर की बात करा तो चूरू के खंसोली में है जी को कितने समाज का कुछ लोग है जी का मारपीट करने मामला सामने आया है। सदर थाने में अब मामलो है जी को दर्ज करवाया है। परिवार जी को दिए है। परिवार में अच्छी लिखी है कि मैं चुटकी किन्नर हूँ और शादी विवाह में खुशी बधाई आदि मांगा हाँ और दिनांक 18/9 ने बांगे साथी ज्योति रवीना और दिव्या किन्नर है जी ढोलक और प्रवीण भी सागो ये लोग गाँव खासोली में गया और बधाई मांगने लग गया। तो संदीप रुइल के घर गया तो करीब 10 बजे है बैठे बधाई गीत गान खातर गया और बच्चे के जन्म की बधाई मांगी। तो कुछ लोग है जी का बठू आने जाने की बात कह दी और आशा धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार है जी को करियो। साथ ही साथ मारपीट और धक्का मुक्की की भी बात है जी परिवार में कही गई है। अब सदर थाना पहुंचा है और परिवार है वो दिए है और कार्रवाई की है जी मांग करी है। लोग की कुछ कह रहे हैं सुना। मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ। मैं आज खासोली गांव में गई थी। हम किन्नर समाज से हैं तो उनके बच्चा हुआ था तो उसकी बधाई लेने के लिए हम गए। 2 दिन पहले गए थे तो उन्होंने बोले कि संडे को आना। हम संडे को चले गए। जो उन्होंने बोला तो उस बात पे हम थे। हम ना तो उनको कोई गलत बोले ना कुछ और बात। हमारा काम था गाने बजाने का। हमने नाचा गाया बजाया खूब खुशियाँ मनाई उनके घर में। बाद में फिर उन लोगों ने पहले उसका जिसके बच्चा होता उसका दादा आया फिर उसका बाप आया। पहले दादा ने बदतमीजी करी फिर बाप ने और वो उसका भाई है उसने बदतमीजी करी और उसकी बहन उन्होंने भी बदतमीजी करी मेरे साथ में। खूब गांव के भी लोग इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने भी कहा हमारे कपड़े फाड़ दिए है ना। तो हम ऐसा किसी को गलत नहीं बोलते। पहली बात तो ये हम सबकी मजबूरियाँ समझते। गरीब है उनसे गरीब की सहायता भी करते हैं और ना कि हम उनके साथ में कुछ बदतमीजियाँ करते हैं। ठीक है हमने कुछ भी नहीं बोला उनको फिर भी उन्होंने हमारे साथ में बेशकुली बातें की और हमें खूब पूरे गांव के सामने इतना नीचा दिखाया। पूरे गांव में नंगा घूम रही थी मैं पर मेरा कोई साथी नहीं था। मेरी हाथ जोड़ के एक ही विनती है बस हमें हमारे साथ में ऐसा व्यवहार ना करें और हमें इज्जत दे। हम भी आपको इज्जत देते तो हमें भी इज्जत दो। ऊपर वाले ने जन्म तीसरा दे दिया पर हिस्सा आप लोगों का ही है। जैसे कि तुम भी माँ के पैदा होते तो हम भी माँ के ही पैदा होते हैं। आगे खबर बात कर लिया तो सदर पुलिस है जी की अफीम का तस्करा ने गिरफ्तार करे है। 2 आरोपियों ने गिरफ्तार किया है। चूरू जिले के सदर थाना पुलिस है जी की पंजाब 2 जना 1 किलो 100 ग्राम अफीम के सागर ढाडर टोल नाके कने पास पुलिस है जी की बड़े पकड़े हैं और थाना अधिकारी सुभाष चंद्र बताए गए कि पंजाब के बग्गा थाना इलाका का मनप्रीत सिंह और हरविंदर सिंह गतराते है जी का 1 किलो 100 ग्राम जिंग लागत करीब 2.5 लाख रुपया है हफीम के साथ बाने पकड़ी गया है। यह दोनों आरोपी है जी का कार में भीलवाड़ा पंजाब की तरफ जाने लग रहा जदिया ने ढाडर जी को टोल नाको है बैठई पुलिस है जी की अने दबोच लिया और पूछताछ करी तो यह घबरा गया तो पुलिस ने शक हो बाद में गिरफ्तार है जी का कर लिया है। आरोपी गिरफ्तार करने जी की पुलिस है धर्मेंद्र सरजीत नवीन ए लोग है जी का शामिल रहे है। पिछली रात को नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा ढाडर के पास नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान एक पंजाब नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार को रुकवा करके कार की तलाशी ली गई तो कार में 1 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई जिस पर कार चालक मनप्रीत सिंह व हरविंदर सिंह जट सिख निवासी मोगा पंजाब को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। बरामदशुदा अफीम की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपीगण ने यह अफीम भीलवाड़ा साइड से लेकर के पंजाब ले जाना बताया है। प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। इन्हें है जी का चूरू जिले का रतनगढ़ थाना क्षेत्र में उधारी पिया लेड़ा हा बन बार बार वापिस मांगे तो वह है जी कुंड में कूद गए सुसाइड कर लियो। घटना की सूचना पर एसआई जगदीश सिंह आपके टीम के साथ पहुंचा और ग्रामीण की मदद सबने कुंड बाहर निकालो। पुलिस है जी की विवाहिता गौशाऊ ने है वो मोर्चरी में रखवायो जठे पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन सुपुर्द कर दियो। पुलिस है जी का नाम जद आरोपी के खिलाफ सुसाइड को खातर उकसाने को मामलो है जी वो दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इन्हें एसआई जगदीश
बताया हुआ है कि भंवरलाल निवासी बुरखेड़ी रिपोर्ट दी है कि छोटो भाई नेमीचंद की पत्नी सुमन गांव के शंकरलाल ने कुछ रुपया उधार लिया है। रुपया खातिर शंकरलाल है जी को बार बार सुमन ने प्रताड़ित करने लगे। लगातार प्रताड़ना में परेशान हो गए सुमन है जी की शुक्रवार दोपहर ने देवाराम जाट के खेत में बने जो कुंड हो बढ़ जाए सुसाइड कर दियो। काफी देर बाद घरे को नहीं आई तो परिजन है जी खेत में पहुंचा तो बने शव है जी को पानी में तैरते मिलो। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और देर शाम है जी को शव ने कुंड बाहर निकाली गयो। इन है जी पीर पक्ष का लोग आने के बाद शव मोर्चरी में रखवा दियो और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में शव को पोस्टमार्टम करवा के शव परिजन सुपुर्द कर दियो। और जिले की बात कर लिया तो इंदिरा रसोई का शुभारंभ है जी को मुख्यमंत्री को सपनों पूरा बताया जा रही है और जगह जगह कार्यक्रम आज आयोजित है। फिलहाल तस्वीर है जी की चूरू के लोहिया महाविद्यालय में जी को कार्यक्रम आयोजित हो तो काट के पहले से है जी को शुभारंभ कार्यक्रम को करो है और ये थान पता है कि स्कीम है जी की मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही है जिसका संकल्प है कि कोई भूखो न सोए। क्या कुछ कह रहे हैं पहले से नहीं सुनाऊंगा। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा कोरोना काल के दौरान जो सपना देखा गया था कोई भी भूखा ना सोए, उसके तहत इंदिरा रसोई जो वो खोली गई थी और इंदिरा रसोई योजना के तहत लाखों लोग जो है वो इसका लाभ उठा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने जरूरत समझी कि इंदिरा रसोई जो है वो और नवीन इंदिरा रसोई खोली जानी चाहिए। उसी की श्रृंखला के अंदर आज जो है चूरू शहर के अंदर 6 इंदिरा रसोई और खोली गई है। पहले से 3 इंदिरा रसोई कार्यरत है। मात्र 8 रुपए के अंदर सभी जरूरतमंद लोगों को खाना जो है वो दिया जा रहा है। सह सम्मान बैठा कर उनको, जैसे कि हम होटल में जाकर से खाना खाते हैं वैसे ही यहाँ पर सर्विस दी जाती है और मुख्यमंत्री जी के सपने को हम साकार होता हुआ देख रहे हैं। सिर्फ जरूरतमंद लोग ही नहीं बल्कि कॉलेज के स्टूडेंट्स नौकरी देने के लिए नौकरी जो कर रहे हैं, जो घुमंतु प्रवृत्ति के लोग हैं और साथ ही जो छात्र एग्जाम देने के लिए आते हैं वो सभी लोग इंदिरा रसोई का लाभ उठा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गुणगान कर रहे हैं। मैं इस मौके पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही के अंदर जो रसोई संचालक हैं उनको भी मेरा यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उच्च गुणवत्ता का खाना जो है वो आगे भी परोसते रहना चाहिए ताकि उनकी भावना के अनुरूप सभी लोग जो है वो भरपेट भोजन कर सकें। विधिवत रूप से सर्वप्रथम 8 रुपए का कूपन कटाकर सभी पार्षदगणों, कॉलेज स्टाफ व जितने भी छात्र यहाँ पर उपस्थित थे सभी ने बैठकर भोजन किया है और भोजन की गुणवत्ता वास्तव बहुत अच्छी थी। पहले दिन जो है मटर पनीर की सब्जी, दाल, रोटी, साथ ही के अंदर समोसे और मिठाई के अंदर गुलाब जामुन वगैरह परोसे गए थे और बैठकर खाना खाया। खाना खा के वास्तव बहुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस तरह का खाना हम हमारे घर में खाते हैं वैसा ही खाना आज यहाँ पर परोसा गया है। उम्मीद करती हूँ कि यही गुणवत्ता आगे भी बरकरार रहे। नेहजी को लंपी को प्रभाव प्रकोप लगातार जारी है और गाया है लगातार मौत होने लगी। हालांकि कुछ अब कमी जरूर है जी की मृत्यु दर में आई है कारणों भी मानस कहा गायों की कमी होगी तो शायद है जी को अपन कमी लगने लग रही है जी को भैंसा में भी वो रोग है फैलने लगे। खातर प्रशासन भी गाइडलाइन है जी को जारी करी है। जानकारी भी प्रशासन दी है कि लंपी रोग है जी को इतना दिन गाय ने प्रभावित करी और अब रोग है जी को भैंसा भी प्रभावित है जी को करने लग रहे। बट कुछ भमाशा लोग है जी का लगातार ये मामले में सेवा दे रहे हैं। कुछ युवा है जी का दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जिले के अलग अलग क्षेत्रों की बात करा तो बट बहुत सा युवा है जी का दिन रात कड़ी मेहनत करके और आज की गोवंश के ऊपर लगातार बीमारी प्रभाव प्रकोप कर रही है एवं लड़ने की पूरी जद्दोजहद है जी का कर रहा है। और गाय की स्थिति की बात कर लिया तो जिले में बहुत ज्यादा जी का अभी भी गोवंश है स्थिति खराब है और बड़ी भमाशा लोग है जी का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितियां करके निजात है जी को पाई जावे। और कुछ लोग है जी को आर्थिक तो कुछ सामाजिक तो कुछ श्रम दान करके है जी का सेवा दे रहे हैं और इसी तस्वीरें है जी की लगातार देखने में मिल रही। फिलहाल तस्वीर है जी की तारानगर क्षेत्र की थे है देख पा रहे हो जैसे कुछ भमाशा लोग है जी का पहुंचा है। भमाशा लोगों के कुछ कहना है सुनाऊंगा। तारानगर में आशापूर्ण हनुमान जी मंदिर प्रांगण में स्थित बालाजी गौ सेवा समिति द्वारा आयोजित संचालित गौशाला में आया हूँ और यहाँ सबसे पहला धन्यवाद तो मैं यहाँ जो जिन्होंने ये गौशाला संचालित कर रखी है और यहाँ जो गौ भक्त लगे हुए हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि जी इन पीड़ित गायों की वो सेवा करने में लगे हुए हैं। ये बहुत ही देवतुल्य पुरुष है। दूसरी बात यहाँ लगभग 100 से ऊपर के आसपास ये गौ माता है। काफ़ी घायल हैं लेकिन अभी काफ़ी इनमें घाव है वो ठीक भी हो रहे हैं। इनके पास दवाई की चारे की भी व्यवस्था है और आज हम भी थोड़ा बहुत चारा गुड़ लेके आए हैं। लेकिन मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, सबको मैंने कहा भी है कि आप लोगों को चारे की गुड़ की
या दवाई की कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप निसंकोच हमें कहें। और मैं आप सबसे भी निवेदन यही करता हूँ कि ये गौ माता के लिए कष्ट का समय, जैसे हमारे लिए कष्ट का समय आया था, वैसे ही गौ माता के लिए हमें सबको मिल करके इनकी सोचनी चाहिए। अपने आसपास जो भी गौशाला स्थित हो उसमें जा करके थोड़ी भी हाथ से सेवा तो पैसे की सेवा, सब लोगों से निवेदन है, निवेदन के रूप में आप स्वीकार करें और सेवा करें। रमेश जी शर्मा के द्वारा आज यहाँ गौशाला में आकर के चूड़ी और गुड़ की व्यवस्था और आगे के लिए भविष्य में जब भी डॉक्टर रमेश जी शर्मा ने वादा किया, जब भी मेरे लायक कोई भी आदेश है, कोई भी आवश्यकता होगी तो हर पल मैं आपके लिए तैयार रहूंगा। आगे खबर की बात कर लें तो पोलियो का जी का टीका लगना है अब शुरू है जी का हो रहा है। और राज्य के डीबी जनरल अस्पताल में एमसीएस में आज उप राष्ट्रीय प्लस पोलियो टीकाकरण दिवस पर प्लस पोलियो बूथों शुभारंभ है जी को करी उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सुथार है जी को करियो है। और अब है जी को 5 साल का जी ताइंगा जी का बच्चा है बने दवाई है वह पिलाई जाएगी। बाद में है जी को आगामी 2 दिनों में घर घर जाके भी दवाई है जी की पिलाई है जाएगी। और ये मौका पर सीएमएचओ मनोज कुमार शर्मा की कह रहे हैं सुना। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। पल्स पोलियो अभियान में आज बूथ लेवल पर 0 से 5 साल के सभी बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी। कल से हमारा अभियान जाकर जो बच्चों को दवा, जो बच्चे रह जाएंगे उनको दवा पिलाई जाएगी। साथ से साथ में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का भी लोगों को प्रचार किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री योजना में भी 10 लाख तक की जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मुख्य फ्लेक्स की योजना है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। उसकी दुर्घटना का भी 5 लाख का जो क्लेम है उसके बारे में बताया जाएगा। और निःशुल्क अब कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हो तो उसको 72 घंटे किसी भी हॉस्पिटल में आपको निःशुल्क इलाज मिलेगा, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। चूरू जिले अपडेट खातिर देखता रहो झलको चूरू जय राजस्थान जय हिंद।